नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि एमएस वर्ड का यूज़ क्या होता है। तो एमएस वर्ड फॉर्म, फाइल, डॉक्यूमेंट एंड लोगो बनाने के लिए किया जाता है। इन आपने जान लिया कि इसका यूज़ क्या होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है एमएस वर्ड का, होम। होम में ये सब आते हैं, तो सबका मैं यूज बताना हूँ, सबका क्या यूज होता है। तो पहला पेस्ट, मतलब कहीं से भी हम कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। पेस्ट कर सकते हैं कहीं से भी यहाँ से। और ये है अपना फॉन्ट। फॉन्ट मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, इंडिया लिख दिया। यदि हम इसका फॉन्ट चेंज करना है, मतलब कि अलग राइटिंग स्टाइल करनी है, तो ऐसे तो फॉन्ट भी चेंज होता है। और इसे हम बोल्ड करना है, तो बोल्ड हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, यदि आप कंट्रोल बी करेंगे तो बॉन्ड हो जाएगा। और यदि आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट की है वो है अपना कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक, फिर नॉन इटैलिक हो जाएगा ऐसे। और ये है अंडरलाइन, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और ये है अपना स्ट्राइक ब्राउ, इससे आप बीच में जो लाइन है वो आ जाती है। और ये है अपना सब्सक्रिप्ट। मान लीजिए कि मैंने इंडिया लिखा मैंने, इंडिया। यदि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ऊपर आए, तो मैं इस पे जाता हूँ, टिप दिया मैंने। अब ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, वो इसके ठीक नीचे आएगा। ये जो है ना पूरा नीचे आएगा ये। और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो मैं इसे हटाकर इसे टिपता हूँ, तो ये वर्ड ऊपर आएगा। तो आप भी ऐसे वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये है बड़ा छोटा करना है, जैसे कि मैंने लिखा अजय कुमार। यदि मुझे इसे बड़ा करना है, पहले ये हटा लेते हैं। यदि मुझे इसे बड़ा करना है तो हम इससे भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट ये, कंट्रोल शिफ्ट और ये। आप शॉर्टकट किसे भी कर सकते हैं और इसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की है वहाँ पे लिखा आ रहा है, ये रहा शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट। और इसे छोटा भी कर सकते हैं आप इससे। यदि आपको चाहते हैं कि इसका कैपिटल लेटर बड़ा हो, बाकी सब स्मॉल हो, तो इस पे जाए, कैपिटलाइज कर दे। यदि पूरा कैपिटल तो ऐसे कर दे, पूरा स्मॉल चाहे ऐसे कर दे, ऐसा चाहिए तो ऐसे कर दे। यहाँ पे आप वो कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए बदल सकते हैं आप। और ये अपना डिजाइन, वर्ड का जो हम लिखा है वो डिजाइन कैसा होगा, और इसमें आउटलाइन कैसा होगा, और शेडो क्या होगा इसमें, हम शेडो नहीं लिख सकते ना। और इसे हम बोल्ड करना है इस लाइन को, तो हम इस पर टिप देंगे, बोल्ड हो रहा है। और ये वर्ड को हमें कलर करना है, तो हमें इस पर टिप देंगे। और इस वर्ड को हमें इरेज करना है, तो इरेज भी कर सकते हैं हम ऐसे जाके, इरेज भी होता है यहाँ से। और आपने ये समझ दिया फॉन्ट का। अब हम समझते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ समझते हैं। हम लिख दिया हमने, रैंड 5,6 हमने लिख दिया ये। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बुलेट आ जाए, पॉइंट लगा दूँ मैं, तो पॉइंट के लिए आप यहाँ से दे सकते कोई सा भी पॉइंट। मैंने ये लिया। आप यहाँ से नंबर भी नहीं दे सकते पॉइंट के लिए, आप ऐसे भी नहीं दे सकते। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये बीच में आ जाए, तो बीच में आ जाएगा। साइड है तो साइड आ जाएगा, ये है तो ये आ जाएगा। बीच में करने के लिए कंट्रोल ई करना होता है, कंट्रोल ई। और साइड करने के लिए साइड की कंट्रोल एन, कंट्रोल आर। एन से लेफ्ट, आर से राइट। और ये है अपना जस्टिफाई का ऑप्शन, कि कितना स्पेस चाहिए हमें। ये भी स्पेस का ही है, इसे हम स्पेस दे सकते हैं। यदि हम ज़्यादा स्पेस नहीं चाहे, नो, रिमूव स्पेस पे क्लिक कर दें। और ये जो है वर्ड को इंडेंट करने के लिए, मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मान लो कि मैंने ये नहीं लिया, ऐसे हम इंडेंट कर सकते हैं इसे, लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं।
और यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं, ये टेक्स्ट डायरेक्शन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। मैं इसे सेलेक्ट कर दिया, अब मैंने लगा दिया ये लगा दिए, ये भी लगा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि कलर कर दूँ इसे, इस पूरे पैराग्राफ को कलर कर दूँ, तो कलर भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और यदि आप चाहते हैं बॉर्डर आ जाए इस पे, तो बॉर्डर भी डाल सकते हैं आप। बॉर्डर भी ड्रॉ, टेबल टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद और अपने पास ऑप्शन है ये जो है पैराग्राफ के लिए होता है अक्सर, ये वाला। और ये टॉपिक है, स्टाइल कैसे चाहिए, टॉपिक कैसा हो ऐसा लिखा हो। अलग अलग टॉपिक है, जैसा आप चुनोगे वैसा स्टाइल हो जाएगा जो अभी आपने लिख रखा है। यदि आप नया स्टाइल में आ जाए तो यहाँ पे जाके स्टाइल लिख सकते हैं और इसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि मैंने वीडियो फाइंड करना है, तो वीडियो लिख देने का। वीडियो, जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। और रिप्लेस करना है, मतलब कि वीडियो को मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, वीडियो की जगह मुझे क्या चाहिए ये लिख दिया मैंने। और रिप्लेस ऑन, जहाँ पे भी वीडियो लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा। और सिलेक्ट कर सकते हैं हम इससे। और बात आती है इंसर्ट की। ये आपने देखा कि कट करने के लिए, मान लो मैं कट कर दिया, इसे हटा दिए डिलीट करने के लिए। और कॉपी भी कर सकते हैं और उसका पेस्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। अब बाद में इंसर्ट की बात करते हैं, तो इसमें कवर पेज है। कवर पेज मतलब डिजाइन, मान लो मैंने ये डिजाइन नहीं ली, अपना जो पेज है उसे कवर कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन से हम। अलग अलग डिजाइन से कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने ये नहीं लिया। और जो पिक्चर है, मान लो कि इस पिक्चर को मुझे क्रॉप करना है, तो फॉर्मेट पे जाके ये पिक्चर का पूरा सेट है। मान लो मुझे क्रॉप करना है, यहाँ पे जाके क्रॉप कर दूंगा मैं, क्रॉप। और ऐसे जाके क्रॉप कर सकते हैं, तो क्रॉप हो जाएगा। इससे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इससे आप जो जहाँ तक का बैकग्राउंड लाना चाहते हैं उसे, जहाँ का नहीं लाना चाहते तो ऐसे कर दो। और कीप चेंज, और इसका करेक्शन, आप कैसा करेक्शन करना चाहते हैं वो नहीं कर दो। कलर कैसा होना चाहिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट कैसे करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी इसकी क्या होगी, कॉम्प्रेस पिक्चर। हम इसमें कोई भी पिक्चर कॉम्प्रेस कर सकते हैं। चाहते हैं कि ये पिक्चर बदल दे, तो हम कहीं से पिक्चर ले सकते हैं। फाइन से नहीं लिया हमने, इस पीसी पे गया, अपना पिक्चर पे गया, हमने ये नहीं लिया मान लो, इसकी वजह इसी पिक्चर पे दूसरा पिक्चर आएगा। और रिसेट हमें वही चाहिए तो रिसेट पे कर देना है। रिसेट पिक्चर, रिसेट, इससे रिसेट नहीं होता बल्कि पिक्चर बड़ा छोटा हो सकता है। और इससे हम पिक्चर स्टाइल, मान लो कि मुझे ये पिक्चर स्टाइल कौन करनी है तो कौन हो गया। इससे मुझे ऐसा स्टाइल करना है तो अब कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं इससे। और पिक्चर की बॉर्डर क्या चाहिए वो भी ले सकते हैं। वेट क्या चाहिए, मतलब साइज कैसा होना चाहिए, स्टाइल है ये। और पिक्चर का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, 30 रोटेशन भी कर सकते हैं आप। लेआउट ऐसा चाहिए कैसा चाहिए, ये हम कर सकते हैं। पिक्चर पे, पिक्चर की बात करें और, तो ये अपना पोजीशन, हमें किस पोजीशन में पिक्चर चाहिए सेलेक्ट कर लिया हमने। अब पोजीशन पे गए, न्यू पिक्चर नहीं लेते, इस पे गए, पोजीशन पे किस पोजीशन में पिक्चर चाहिए ऊपर आ जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ इसे मूव करूँ, मूव करने के लिए लेफ्ट टेक्स्ट पे जाकर इन फ्रंट टेक्स्ट करने के लिए ये मूव हो जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने इसे सेंड टू बैकवर्ड कर दिया, सेंड टू बैकवर्ड, इस फोटो के पीछे ये आएगा जो है सेंड टू बैक, बैक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वापस आ जाए, ब्रिंग टू फ्रंट, वापस आ जाएगा। या अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे रोटेट भी कर सकते हो,
कैसा होना चाहिए। साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, साइज साइज भी बढ़ा सकते हो। और ये अपना फॉर्मेट है, हम न्यू स्टाइल दे सकते हैं, न्यू शेप दे सकते हैं, शेप को भी एडिट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ ऐसा शेप चाहिए तो एडिट कर दिया हमने। और ये शेप फिन है कलर फिन करने के लिए। ये आउटलाइन है, कैसा आउटलाइन हो, इफेक्ट कैसा हो, और जो हमने ये वो वर्ड लिया है वो वर्ड कैसा हो। मान लो कि मैंने ये नहीं लिया और मुझे वर्ड ऐसा चाहिए, अंदर वर्ड का कलर कौन सा हो, आउटलाइन में कौन सा हो, इफेक्ट कौन सा हो, और रोटेशन क्या है, ये टेक्स्ट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी डायरेक्शन के लिए। और पोजीशन, पिक्चर के लिए यूज होता है पोजीशन, खासतौर पोजीशन ऊपर चला जाएगा ये। ग्रैब टेस्ट वही जो बताया था, मूव करने के लिए। सेंड टू बैकवर्ड, इससे पीछे ना आने के लिए, इसे यदि ये पीछे चला गया तो इसे आगे ना आने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देने का। फिर रोटेट, इसे हाइट बढ़ाना छोटा करना, ये ऐसे ही है। अब बात करते हैं हम इंसर्ट की, न्यू पेज नहीं देते, कंट्रोल एन से इंसर्ट पे जाते हैं। टेबल, मान लो कि आपको कोई फॉर्म बनाना है, तो टेबल आप ले लो। टेबल का भी अलग फॉर्मेट होता है। मान लो कि आपको ये जो स्टाइल है उसमें आपको फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, चाहिए तो मिलेगा। ये स्टाइल है टेबल की। टेबल में आप अलग अलग करना चाहते हो कर सकते हो, पूरे में करना चाहते हो कंट्रोल ए से ऐसे अलग अलग कर सकते हो। अब यदि चाहते हो इसके बॉर्डर, चाहिए आपको तो बॉर्डर इसकी ऐसे हो जाएगी। यदि चाहते हो कि बॉर्डर को फिल करना तो ऐसे ऐसे बॉर्डर कर सकते हो। कलर बदलना चाहते हो यहाँ से बदल लो। और बॉर्डर यहाँ से भी दे सकते हैं हम। मान लो कि मुझे यहाँ यहाँ पे गए और यहाँ पे बॉर्डर पे कर दिया तो ये बॉर्डर आ जाएगा। यदि बॉर्डर में टेबल बना तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर को पेंट करने का होता है इसका। और इसका व्यू ग्रीननेस, हम ये करेंगे तो पीछे ग्रीननेस आ जाएगी। और प्रॉपर्टी, भी जा सकते हैं हम। और मान लो कि मुझे एक टेबल ड्रॉ करना है तो हम ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और इरेजर, मैंने नहीं कर रखा उसे मिटाना है तो हम इरेज भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर इरेज कर सकते हैं हम, यहाँ तक का मिटा सकते हैं ना। और डिलीट करना हो, मानो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये डिलीट भी किया, डिलीट हो जाएगा। डिलीट से क्या करना, चेन या कॉलम डिलीट करना, मैं चेन पे कर दिया, चेन है डिलीट हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि इसके ऊपर यही जो जो टेबल है वापस बने तो ऐसे कर दो, इसके नीचे बने तो ऐसे कर दो। लेफ्ट भी बनता है और राइट भी बनता है। यदि चाहते हो कि ये दोनों मर्ज हो जाए तो मर्ज सेन पे जाके मर्ज हो गया। और यदि चाहते हो कि यहाँ पर दो कॉलम आए तो नंबर ऑफ कॉलम है मैंने दो, एक लिख दिया। और यहाँ पे रो दो लिख दिया, रो मुझे दो चाहिए तो यहाँ पे दो रो आ गया। स्प्लिट टेबल नहीं कर सकते हम, टेबल पर स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे। और लेफ्ट पे गए, ऑटो फिट, कंटेंट को फिट करने के लिए होता है। और इसकी जो साइज भी बढ़ा सकते हैं हम, ऐसे वाइट बढ़ा सकते हैं, रो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चाहिए हमें, कहाँ दिखेंगे, लेफ्ट राइट, इनका मार्जिन क्या होना चाहिए, हम सेट कर सकते हैं। और हमें यदि किसी कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट में से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और फार्मूला ये एक्शन के लिए यूज होता है, ये एपिसोड के लिए नहीं है। और डिजाइन पर जाना है, यदि आपको थीम कौन सा चाहिए, मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने ये थीम पे किया तो उसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। टाइटन बदल सकते हैं हम, मैंने इसे टाइटन ले लिया।
अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और मान लो कि मैंने के नीचे कुछ लिख दिया, मैंने इसे सिलेक्ट किया और पैराग्राफ पे गया, जितना स्पेस चाहिए वो मिल जाएगा हमें। स्पेस के लिए होता है ये, फैक्ट है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसमें। फैक्ट कैसे चाहिए, वाटर मार्क, ये सबसे मेन है, वाटर मार्क लगाना। चैन पे जाके वाटर मार्क, पीछे वाटर मार्क लगाना, मतलब कि जैसे किसी पेपर में लगा होता है वैसे। यदि आपको वाटर मार्क बनाना है तो इस पे जाना, पिक्चर का बनाना है, टेक्स्ट का बनाना है, टेक्स्ट का बनाना है, जो बनाना है वो लिख दो। और आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, मतलब कि टेढ़ा चाहिए सीधा चाहिए, मुझे डायगोनल चाहिए। अप्लाई कर सकते हैं हम, कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। हमने अप्लाई कर दिया, ये जो दिख रहा है आपको ये वाटर मार्क लग गया। यदि वाटर मार्क पहले से यदि आपको ये चाहिए तो आप इन्हें ले सकते हैं। ये पेज कलर है, पेज भी कलर कर सकते हैं। यदि आपको मल्टीपल कलर करना है तो फिर इफेक्ट पे जाकर टू कलर पे जाकर कोई भी कलर इसमें सिलेक्ट करें और इस पर सिलेक्ट करें तो आपको मल्टीपल कलर हो जाएगा। फिर इफेक्ट पे जाकर आपका जो कलर है वो कैसा चाहिए, रोटेट कैसे चाहिए, मैंने ऐसा कर दिया तो रोटेट हो गया कलर। पेज कलर में इतना ही। और पेज बॉर्डर में आप कैसा भी बॉर्डर दे सकते हो, साइन बॉर्डर की, बॉर्डर का वाइड कितना हो चाहिए, कलर कौन सा हो जाए बॉर्डर में, ऐसे हम दे सकते हैं। जैसे इसमें आ गया, मान लो कि मैं ब्लैक नहीं लेता, इसका कलर कलर ब्लैक नहीं लेता हूँ, तब ओके करता हूँ तो इसका बॉर्डर ब्लैक हो गया। यदि मैं इसे डिजाइन करना चाहता हूँ तो डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइनिंग हो गई, डिजाइनिंग बॉर्डर बन जाएगा यहाँ से आप। तो लेआउट की बात करते हैं, मार्जिन, जैसे कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, मुझे यहाँ चाहिए मार्जिन, मैंने ये कर दिया नैरो मार्जिन, तो यहाँ आएगा। और ओरिएंटेशन मतलब कि सीधा चाहिए, फिर ओरिएंटेशन मतलब ऐसे चाहिए। ये भी साइज आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके A4 कर दिया मैंने लेटर कर दिया, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। इसमें सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है, सर्टिफिकेट कॉलम भी कर सकते हो आप। मानो कि मैंने कुछ लिख दिया मैंने इक्वल रैंड 5 2 6, ऐसे बड़ा करना है मुझे। मैंने इसे यहाँ होम पे गया, इसे बड़ा कर दिया मैंने इसे ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये आ गया। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कॉलम है 2 कॉलम में आए, ये कॉलम पे जाके 3 कॉलम तो 3 में आएगा ये। ऐसे हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, मतलब न्यू पेज दे सकते हैं। न्यू नहीं, एक ही MS वर्ड में कई सारे पेज नीचे हम ले सकते हैं। ऐसे 9 नंबर है ये, हाइपरटेंशन है ये, कंट्रोल कैसे भी आता है ये, हाइपर नहीं आता है, और हाइपरटेंशन ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है इसमें। इंडेंट की बात करें तो कैसा चाहिए, ऐसे लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए। स्पेस की बात करें तो स्पेस भी आता है इसमें, स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस हम बढ़ा सकते हैं। और ये पोजीशन वेब टेस्ट ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सब भी वैसे ही जो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था। और रेफरेंस क्या है, न्यू पेज नहीं लेते हैं, कंट्रोल से रेफरेंस पे जाते हैं। मान लो कि इज इक्वल मैंने कर दिया 5 6 कर दिया मैंने ये। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, यहाँ पे जाके इस पे दे दो, यहाँ लिख दो कंप्यूटर और यहाँ लिख दो माउस, और सेलेक्ट कर लो टेबल ऑफ कंप्यूटर कंटेंट, ऐड टेक्स्ट पे जाओ, एड टेक्स्ट, माउस पे जाओ 11 2, और जब आप इस पे जाओ तो अपने आप वो बन के आ जाएगा। ये हमने सेंटर कर लिया, मैं जाता हूँ इस पे, इससे हम हेडिंग बना सकते हैं, टेबल हेडिंग बनता है इससे। ऐड टेक्स्ट पे जाकर
होम पे जाके इसकी डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, रेफरेंस पे जाकर ऐड टेक्स्ट पे अपडेट केवल टेबल मांग रहे हैं ना, तो अपडेट खासतौर पर टेबल कंटेंट बनाने के लिए होता है। और ये अपना है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, इंसर्ट फुटनोट कहते हैं। यदि आपको नीचे 9 चाहिए तो ये आ जाएगा। ये ज़्यादा यूज नहीं होता। यदि आप नोट्स शो करना चाहते हो कर सकते हो। इंसर्ट सिटेशन, ये भी ज़्यादा यूज नहीं होता। यदि मैं चाहता हूँ कि अपना ये है मैनेज सोर्स, मतलब कि किसी भी राइटर का बुक छापने का तरीका, बायोग्राफी क्या होगी, पब्लिशर कौन है, एडिशन कौन है, मैंने लिख दिया, ये भर दिया मैंने कुछ, तो हमें एक बुक का पूरा स्टाइल दे देगा। हम इस पे गए ब्राउज, न्यू भी नहीं दे सकते, हम एडिट भी कर सकते हैं। और हमने कर दिया ब्राउज, कोई भी डॉक्यूमेंट पे हम ये लगा सकते हैं। मान लो मैंने ये नहीं दिया, डॉक्यूमेंट पे जाकर मैंने नहीं दिया ये, तो आप इसे जैसे बुक छपता है उसे कर सकते हैं। हम स्टाइल भी दे सकते हैं, अलग अलग सेलेक्ट करके स्टाइल दे सकते हैं। किसी की बायोग्राफी लिखनी है, स्टाइल कैसे होता है बायोग्राफी लिखने का, इंसर्ट लिख सकते हैं आप ऐसे। मान लो मैंने सेलेक्ट करके बायोग्राफी आ जाएगा यहाँ पे। और इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन मतलब नेवन लगा सकते हैं हम, कुछ भी नेवन। मान लो मैंने अजय ये लिख दिया, ये न्यू नेवन चाहिए तो न्यू नेवन पे जाके न्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे नेवन लग जाते हैं। और ये टैप लीडर है, ये अपना प्रिंट व्यू है, वेब व्यू है, कैसे चाहिए आपको वैसा वैसे हो सकता है। तो न्यू पेज में देते हैं, क्रिएट कर देते हैं इसे। मार्क सिटेशन मतलब कि मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। यदि आपको मार्क लगाना है यहाँ पे मार्क, मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, मार्क ऑन कर, मार्क कर दिया तो ये मार्क आ जाएगा आपके सामने। इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री भी कर सकते हैं हम, मार्क कौन सा चाहिए मैंने लिख दिया और मार्क आ जाएगा, इसी का मार्क बन जाएगा आगे। मार्क स्टेशन, वही मार्क लगाने का भी होता है ये। इंसर्ट, ये भी मार्क के लिए यूज होता है, मार्क लगाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, मीनिंग, ये जो मीनिंग है इसमें लेबल बनता है। मार्क हटा देते हैं हम पहले, यहाँ पे जाके मार्क हटा सकते हो आप। मीनिंग, इसमें एनवेलप, मतलब कि जो भी एनवेलप हम लिखते हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हम इस पे जाके कर सकते हैं। ये आ गया, तो आप इसमें लिख सकते हो आपका जो भी एड्रेस है वो लिख सकते हो। मैं लिख दिया कापर शेड़ा, ये लिख दिया मैंने, न्यू दिल्ली, एड्रेस लिख दिया मैंने। और मैंने कर दिया ऐड डॉक्यूमेंट। तो ये एनवेलप का फॉर्मेट है, वो हमें बना के दे देता है। और मान लो मुझे निबंध चाहिए, तो एक निबंध चाहिए, किस चीज़ का चाहिए, मुझे चाहिए कापर छेड़ा, ये मैंने लिख दिया। और न्यू डॉक्यूमेंट में जाके निबंध आ जाएंगे, जितने भी निबंध जाना चाहिए मैं ले सकता हूँ। और ऑप्शन पे जाके कितने नेबर चाहिए, कौन सा साइट चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेन के लिए होता है, इसमें भी एनवेलप होता है। सेलेक्ट, आप इसे सेव कर सकते हो जिस पीसी में जाकर। यदि आप चाहते हो कि इसका जो है जिपनीट यहाँ आ जाए, तो अब ये है खुला न्यू एड्रेस लिस्ट, मतलब किसको कहाँ मान भेजना है, ये नाम क्या होगा, मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, मैंने लिख दिया।
तो आप इसे सेव कर सकते हो कहीं भी। नहीं, यहाँ सेव कर दिया। और जब मैं जाता हूँ इस पे टाइप ए न्यू टाइप ए न्यू न्यू लिस्ट पे नहीं जाना है आपको। आपको जाना है यूज एंड एग्जाइटिंग, जो भी आपने सेव किया था उस पर जाकर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा। ऐसे जाकर टाइप ए न्यू बना सकते हो। यूज पे मैंने क्लिक किया, ओपन किया। ये पहले से पेज ओपन है तो नहीं, ओपन नहीं होगा। मैंने ये बनाया था पहले, तो ओपन होता है ये। और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, गेटिंग इंसर्ट मर्ज। ये मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया, यहीं पे गया मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और मैंने ये कर दिया। और मैंने सेव कर दिया इस नाम से। और मैं इस पर गया, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये करने से पहले हमें वो लिखना, सेव कर दिया मैंने। फर्स्ट नेम क्या है, प्रीव्यू पे जाएंगे आप, इससे आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, ये ऑफिस के लिए यूज़ होता है पूरा। और रिव्यू पे गया, रिव्यू बहुत ही आसान है। इसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया अजय, अजय कुमार, मैंने कुमार की जगह ओ लगा दिया इसमें, ओ लगा दिया। कुमार ने जो भी स्पेलिंग गलत है ना, F7 करके आप चेक कर सकते हैं कि स्पेलिंग सही गलत। स्पेलिंग ग्रामर पे जाकर यानी क्या आ रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सही है। मैंने मान लो कुछ लिख दिया, वाइन लिख दिया मैंने, वाइन में से मैंने लगा दिया ई एक और बार। और मैं जाके स्पेलिंग चेक चेक करता हूँ, लिखा है वी आर फिनिश चेकिंग योर सेक्शन, आपका जो चेक है वो हो चुका है। आप ऐसे स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। सर आप सर्च कर सकते हैं कि इसके जैसा क्या वर्ड, और भी वर्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दिया मैंने PDO, वीडियो से रिलेटेड ये सब वर्ड है, देख सकते हैं हम। और जो ट्रांसलेट है, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। सेलेक्ट करना है या फिर आपको जो आपने सेलेक्ट किया उसे ट्रांसलेट करना है, तो इस पे जाना है। तो वहाँ पे इंटरफेस आएगा अपना, हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हो। यदि आपको पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है तो इस पे से कर सकते हो। आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। लैंग्वेज चैट प्रोसेसिंग लैंग्वेज पे गए, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो। और कमेंट आप इस पे करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख दिया और रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई। आप ऐसे कमेंट भी कर सकते हो इस पर। और न्यू कमेंट हो गया। और डिलीट करने के लिए होता, मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। और ये है अपना शो मार्क और मार्कअप। शो मार्कअप है, मान लो कि मैंने लिख दिया कुछ, मैंने लिख दिया अपना, ये लिख दिया। ये लिखने से पहले आपको सबसे पहले जाना है पर, और मार्कअप पर जाकर लेफ्ट, कंपेयर, फाइन, बलून है ये, बलून कर सकते हो आप। जस्ट माइन, ये सब पे जा सकते हो आप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये बहुत ही कम जगह यूज होता है इसका। और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की, मान लो कि मैंने कुछ भी पर बना लिया, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है हम कर सकते हैं। और मान लो मुझे दो जो डॉक्यूमेंट है वो कंबाइन करने हैं, तो ऐसे इस पे जाके मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट 14, रीनेम करना पड़ता है यहाँ पे जाके, यहाँ पे भी सेलेक्ट करके ओके करोगे तो कंबाइन हो जाएगा इसमें।
और कंपेयर भी कर सकते हो दो डॉक्यूमेंट को, डिफरेंट क्या है, अलग अलग क्या है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप। और व्यू है, व्यू में अपना आपको न्यूट कैसे चाहिए, रीड करने आना चाहिए या प्रिंट वाला चाहिए या वेबसाइट वाला न्यूट चाहिए, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं न्यूट। हमें वेबसाइट वाला न्यूट चाहिए या प्रिंट वाला चाहिए, कौन सा चाहिए। और ग्रेडनेस मतलब कि पीछे ऐसे 9 हो जाएगी। ग्रेडनेस हो गया। और रूलर ये ऊपर आ जाएगा, जो आपको दिख रहा नहीं है ये रूलर है। फिर ये हटाने तो हमें नेविगेशन पेन साइड में आ जाएगा। मानो कि में जूम करना है, जूम भी कर सकते हैं हम। वन पेज, मल्टीपल पेज, कई पेज आ जाएंगे इससे। पेज की जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं हम, न्यू पेज जिससे दे सकते हैं। जितने भी हमने बार ओपन किया ये, वो सभी एक बार आ जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने ये ओपन किया, ये किया, फिर ये किया, ये आ गए एक साथ। मैं इसे काट देता हूँ या मैं इसे ओपन कर देता हूँ। डिलीट, मान लो कि मैं छोटा करना है, ऐसा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। मान ये जो मैंने ओपन किया तो वापस आ गया, ये इसे भी आ सकते हैं। अब प्रॉपर्टी पे जाकर आपको कहाँ सेव करना है, कितना जीबी का सेव है, आप ये यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि कैसे होता है। और फाइल सेव करने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हैं, सेव अस पे, इस पीसी पे जाकर सेव कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ करना है तो एक्सपोर्ट पर जाकर यहाँ नाम से पीडीएफ भी कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने बना रखा है, मैंने ये बनाया था तो ये पीडीएफ हो गया। और इसे शेयर भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो। और न्यू पेज चाहिए तो न्यू पेज भी दे सकते हो। और ये अपना डिजाइन है कि रिज्यूम कैसा फॉर्मेट है ये सब। और इसका जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए से ऑन होता है, बी से बॉन्ड होता है, सी से कट होता है, डिलीट होता है। और ये जो इंटरफेस आपके सामने ओपन है, इससे हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी, अंडरलाइन भी। ये जो हमने होम में डिस्कस किया था हम कर सकते। और यदि आप चाहते हो कि यदि आप चाहते हो कि इसका जो ये है ना ये बड़ा हो जाए, रोटेट, वापस जैसे था वैसे आ जाए, तो कंट्रोल नेट कर दो, जैसे था वैसे आ जाएगा। ये मैंने ये लिख दिया, मैंने इसे डिलीट कर दिया। यदि मैं चाहता हूँ ये जो वापस आ जाए तो वापस आ जाएगा। और डिलीट करना है तो ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई से वापस आ जाएगा। और तो हमने इस वीडियो में पूरा जो जो भी है सबका फंक्शन समझ लिया कि कैसे कौन सा काम करता है। होम समझ दिया, इंसर्ट समझ लिया, डिजाइन समझ दिया, न्यूट समझ दिया, रेफरेंस समझ दिया, मीनिंग, रिव्यू और व्यू, ये हमने समझ लिया कि कैसे हम कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर, कैसे नहीं बना सकते। और यदि हमने ये रह गया था हमारा, तो इसमें देख लिया, इस हमें जिस पीसी से कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं जिस पीसी से। और स्मार्ट आर्ट, मानो कुछ मुझे बनाना है तो यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट को डिजाइन करने के लिए भी आता है ये। इस पे गए, फॉर्मेट पे गए, इसे हम कलर भी कर सकते हैं अलग अलग, इसका अलग कलर कर दिया मैंने। और चाहता हूँ कि शेप दूसरा तो मैं दूसरा ले लूँ, तो ऐसा शेप नहीं दिया मैंने। इसे बड़ा करना चाहता हूँ बड़ा हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। इससे हम कुछ भी वो डायग्राम बना सकते हैं, पैराग्राफ माइंड में बना सकते हैं हम इससे। और स्मार्ट आर्ट पे ये था। चार्ट, मान लो मुझे चार्ट बनाना है किसी का, एजेंट का, तो कंट्रोल एन किया मैंने, और इंसर्ट पे गया और चार्ट पे गया। मैंने ये चार्ट नहीं दिया और ये नहीं दिया। और तो हमारे सामने एक्शन का इंटरफेस ओपन होगा। ये जो मान लो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, हिंदी हिंदी लिख दिया मैंने, हिंदी लिख दिया। और यहाँ इंग्लिश लिख दिया मैंने, इंग्लिश लिख दिया। और यहाँ मैथ लिख दिया, मैथ लिख दिया। और यहाँ पे मैंने इसे काट कर, रेड करके रो नंबर लिख दिया मैंने।
रोल नंबर लिख दिया, और इसे हम यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया सबका। मान लो ये नंबर है, तो किस विद्यार्थी के कितने नंबर आए हम चार्ट के माध्यम से दर्शा देते हैं कि, और ये भी दर्शाता है कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। यदि हमें चार्ट को डिजाइन करना है तो हम कर सकते हैं। और जो हमने लिखा है डाटा टेबल, वो कहाँ चाहिए, सो चाहिए डाटा कहाँ पे आना चाहिए इसका, यहाँ डाटा आ जाएगा। डाटा टेबल कहाँ आना चाहिए, ये सब आ जाएगा। एक्सिस, इसका टाइटन क्या चाहिए हमें, मानो हमने क्या टाइटन लिख दिया मैंने, टाइटन हट गया तो इस वापस इस पे गया, एक्सिस, एक्सिस पे गया, ये कंट्रोल जेड कर देते हैं। मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्ट, हम टाइटन भी डाल सकते हैं इससे। और इसका नोड कैसे चाहिए, कि जो हमने नंबर लिखे वो कहाँ आने चाहिए। और फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, ऐसा स्टाइल है, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, अलग स्टाइल है। डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने एक्सेल में रिकॉर्ड किया था, जिसके माध्यम से ये पूरा हमने बनाया। ये में चाहिए जो नंबर इस छात्र के बहुत कम है, मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट डाटा पर जाकर जो एक्शन खुला था मैंने इसके बढ़ा दिया ये, तो यहाँ पे चेंज हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो चार्ट है उसका टाइप चेंज हो जाए, मुझे डायग्राम नहीं, मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो पाई चार्ट पे जाके तो ये पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। और स्क्रीनशॉट मतलब कि हम जो विंडो है उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का। यहाँ पे गए स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन क्लिपिंग पे जाकर, अब ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वो एम एस वर्ड पर ही आएगा स्क्रीनशॉट। और लिंक, लिंक मतलब कि मैंने लिख दिया ये, और मैं इसे लिंक कर देता अपने किसी भी डॉक्यूमेंट से। लिंक पे गया जाकर मैंने इसे लिंक कर दिया, और जब मैं यदि मैं चाहता हूँ कि ये भी ओपन हो, जब मैं इस पर कंट्रोल करके इस पर क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा। और बुक मार्क लगाना चाहता हूँ तो बुक मार्क भी लग जाता है इस पर। मान बुक मार्क का मतलब होता है कि जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मैं भूल ना जाऊँ, तो मान लो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब मैं यहाँ पे बुक मार्क लगा लेता हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया। थीम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थीम लिख दिया मैंने और ऐड कर दिया। अब मान लो कि भूल गया मैं किधर पढ़ रहा हूँ, तो अब बुक मार्क पे जाकर फोटो पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि आपने किधर मार्क लगाया था, किधर छोड़ा था। और कमेंट भी कर सकते हो आप, ऐसा इसके बारे में कमेंट ऐसा कर सकते हो। और हेडर हेडर चाहिए, मान लो कि मुझे इसका हेडर चाहिए, हेड हेडर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल। हेडर का ये फॉर्मेट है, पेज कहाँ चाहिए, बॉटम पे चाहिए। डेट टाइम भी हम इसमें डाल सकते हैं, डेट टाइम डाल दिया हमने। डॉक्यूमेंट भी टाइटल डाल सकते हैं, और प्रीवियस पहले कौन सा था ना बाद में कौन सा है। यदि मैं चाहता हूँ कि हेडर हर पेज पे आ जाए, इसके लिए हमें इस पे जाना है, न्यू पेज पे जाना है हमें, और हम इस पे गए पेज ब्रेकअप पे, हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया, न्यू पेज होता है इससे। और इससे हम हेड हेड लगा सकते हैं और टाइटल लिख सकते हैं। और टेक्स्ट, मान लो कुछ मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखना है डॉक्यूमेंट के लिए, कहीं के लिए हम लिख सकते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है क्विक पार्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि कैटेगरी, कंपनी एड्रेस, ईमेल, ये सब हम लिख सकते हैं इससे। कंपनी एड्रेस, कंपनी का ईमेल, ये सब लिख सकते हैं। और वर्ड आर्ट, मुझे वर्ड डिजाइन वाला चाहिए तो मैं ऐसे लिया,
अब मैं चाहता हूँ कि वर्ड बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पे जाके बड़ा भी कर सकते हो। और इसका बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड नहीं चाहिए तो बॉन्ड से हटा सकते हो। इसमें कलर भी कर सकते हो अंदर। और ये अपना सिग्नेचर लाइन, मान लो कि मुझे सिग्नेचर करना है तो उसके लाइन चाहिए। मैंने अपना नाम लिख दिया अजय कुमार, तो सिग्नेचर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं। और डेट टाइम मतलब कोई भी डेट टाइम में सेलेक्ट कर सकता हो, वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। इक्वेशन, ये मैथ के लिए यूज होता है, जब पेपर मैथ का बनता है तब ये यूज होता है इक्वेशंस का। और ये अपना सिंबल, आपको डॉलर चाहिए, कैसा सिंबल चाहिए अपने दे सकते हो। तो हमने पढ़ लिया होम में, होम में पूरा कर लिया हमने। पिक्चर शेप, स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीनशॉट, ये भी कर लिया हमने। और थीम डिज़ाइन ये भी कर दिया। लेआउट में भी कर लिया हमने पूरा। और रेफरेंस में भी कर लिया, टेबल ऑफ कंटेंट ये भी कर लिया। और मीनिंग टेबल बना सकते हैं हम इस पे, ये भी कर लिया हमने। और रिव्यू पे भी कर लिया हमने, रिव्यू पे भी कर लिया हमने पूरा। और व्यू पे भी हमने कर लिया, रीड मोड, पेज की जो वाइट है, प्रॉपर्टी, ये सब कर लिया हमने। हैंड पे ये सब होता है, ऐसे एमएस वर्ड चलता है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ जाएगा आसानी से। और हमने ये सारा चीज़ डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसे चीज़ थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, जो यूज़ के लिए नहीं होते, वो मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके यूज़ के लिए नहीं हो। और एक दो चीज़ें बच गई होगी, जैसे कि ये इंडेंट हम इसे ऐसे दे सकते, मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सारा जो फंक्शन है हर चीज़ के जान दिए कि कैसे यूज़ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।